बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये कि कोरोना वायरस पाकिस्तान आ चुका है और हालात कितने संजीदा हो चुके हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है ताकि उसका मुकाबला किया जा सके। कैसे आया है ये वायरस और क्या किया जा रहा है, सब आपको बताएंगे। दूसरी खबर हरीम शाह और संदल खटक की है। सच टीवी उर्दू ने आपको बहुत पहले बताया था कि ये जासूस लगती हैं, उसी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद आखिर में हम आपको तुर्की के हवाले से एक खबर बताएंगे। जो अमेरिका और तालिबान में मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक मराहिल पे हैं। लेकिन इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े रहें, मुल्की और गैर मुल्की हालात से बाखबर रहें। अब आते हैं कोरोना वायरस की तरफ। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में दवाई माफिया जो है वो इस मुसलसल कोशिश में लगा हुआ है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान आ जाए। तो चाइना से एक स्टूडेंट पाकिस्तान आया है जिसका नाम है शाहजेब राओजो। उसकी सूरत हाल इतनी ख़तरनाक है, वो यहाँ पर आकर अपने पूरे गांव से मिलता रहा है। तो क्या ये वबा अब फैलेगी? हम बार बार कहते रहे, इन स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से यही पैगाम जाता रहा कि आप वहाँ पर रुकें, वहाँ पे आपको इलाज की सहूलत भी मिलेगी। यहाँ पर आकर क्या होगा, यहाँ पर तो स्क्रीनिंग भी नहीं है, यहाँ पर तो सेहत का निज़ाम आपको पता है कि क्या है। अभी हमने चाइना और जापान से किट्स मंगवाई हैं ताकि एयरपोर्ट पर हम चेक कर सकें जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको ये बीमारी तो नहीं है। और यहाँ पर जो अस्पतालों का हाल है वो आपको पता है। तो आप वहीं पर रुकते, चाइना इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। ये एक गरीब मुल्क है, यहाँ पर सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही लोगों को, तो ये एक नई बीमारी का मुकाबला क्या करेंगे? फिर आपके आने से दूसरे लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है, उनका क्या होगा? अब ये जो स्टूडेंट हैं ये वहाँ पर स्टडी कर रहे थे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की। इन्होंने चाइना से ली कतर की फ़्लाइट और कतर से ये आए कराची। तो किसी को शक भी नहीं हुआ क्योंकि वो फ्लाइट तो कतर से आ रही थी और यहाँ पर आते ही इनकी हालत ख़राब हो गई। तो इनको जल्दी से गांव ले जाया गया। गांव पहुँचते ही वहाँ पर तो अवेयरनेस इतनी नहीं थी, लोग अयादत के लिए आना शुरू हो गए, इनसे गले मिलने लगे, इनको प्यार करना शुरू कर दिया। और गांव का जो वहाँ पे जो डिस्पेंसरी है उसकी सूरत हाल ये है कि ना वहाँ पे कोई सही अमला मौजूद है, ना कोई वहाँ पे इंतज़ामात हैं। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि इनके नाक से मुसलसल खून आना शुरू हो गया और सब लोग इनसे अलग थलग रहना शुरू हो गए हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि इस बीमारी को कैसे ट्रीट करना है, किस चीज़ को हाथ लगाना है, किसको नहीं लगाना। ना कोई वैक्सीन्स हैं, ना कोई बीमारी का पता है, ना कोई टेस्ट हैं। ये वहाँ से वीडियो मैसेजेस भेजते रहे, यहाँ पे इनके घर वाले रोते रहे, किसी तरीके से इनको यहाँ पे बुला लें। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे ये आए हैं, इनको आइसोलेट कर दिया गया है, बिल्कुल तन्हा कर दिया गया है, कोई अब इनसे मिल नहीं रहा। तो बेहतर नहीं था कि आप चाइना में ही रुकते, वहाँ पे आपका प्रॉपर इलाज होता, आपकी मुकम्मल देखभाल की जाती, क्योंकि वो एक ताकतवर मुल्क है, वो अपने मुल्क से इस वबा को ख़त्म करके रहेगा। कराची से ये कभी किधर लेके जा रहे हैं, कभी किधर लेके जा रहे हैं। सिंध में आपको पता है कि तालीम के क्या हालात हैं। अब खबरें आ रही हैं कि पूरे गांव को खांसी लगी हुई है। ये अब पता नहीं ये बात कहाँ जाएगी। मुल्तान जाने की कोशिश की गई, वहाँ उनको टोल प्लाजे पे रोक लिया गया। बहरहाल जो भी है, अब अल्लाह ताला इनको सेहत दे, शिफा दे, इनको इस मुश्किल घड़ी से निकाले, पूरे गांव को अपनी अमान में रखे, पूरे पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। इस ख़तरनाक वायरस से हमें अल्लाह ताला बचाई रखे। अब आते हैं हरीम शाह की तरफ। जब इमरान खान इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स के ऊपर चलेंगे तो वो सही डायरेक्शन में जाते रहेंगे, क्योंकि एक वही एजेंसी है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। सच टीवी उर्दू ने आपको शुरू से ही बताया था कि हमें तो हमारे तज्जिए के मुताबिक हमें ये जासूस लग रही हैं, इनसे ये सब कुछ करवाया जा रहा है। तो अभी जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट्स हैं। पहले हम आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि हरीम शाह संदल खटक ये इस्लामाबाद के एक हॉस्टल में रहती थी। संदल खटक बीगो पर लाइव भी आती थी और हरीम शाह के साथ बाद में मिलकर इन्होंने टिकटॉक में वीडियोस बनाना शुरू कर दी और फेमस होती गई। वहाँ उस हॉस्टल से कुछ लोग इनको पार्टीज में ले गए और वहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ इनकी मुलाकातें हुई, ब्यूरोक्रेट्स के साथ इनको इंट्रोड्यूस कराया गया और इनके साथ कॉन्टैक्ट्स बन गए।
तो ये ब्यूरोक्रेट्स और चंद सहाफ़ी इनको पीटीआई में प्लांट करने लगे, जो कि एक सोचा समझा मंसूबा था। इनको इंतहाई हसास जगहों तक ले गए, वजीरों के दफ्तरों तक, यहाँ तक कि वजारत खारजा के अंदर इनको ले गए, इमरान खान तक पहुंचाया गया। अब इमरान खान जैसे बंदे के साथ अगर उसको कोई बोलेगा कि मैंने एक सेल्फी लेनी है तो वो इजाज़त दे देगा। अभी इनके पास कोई तकरीबन 25 के करीब वीडियोस हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनका सुराग लगा लिया है और इनको इस्तेमाल किया जाता रहा पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि पीटीआई के बारे में, पीटीआई को लेके कोई चीज़ ऐसी मिल नहीं रही थी जिस पे आवाम को पीटीआई के खिलाफ किया जाए। एक तो मसनूई महंगाई क्रिएट की गई और दूसरा जो हर मुल्क में किया जाता है, और यहाँ तो नून लीग की तो ये खासियत है कि पर्सनल लाइफ या कैरेक्टर को उठा के प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दो। जो पहले वो बेनज़ीर के खिलाफ करते रहे, अपनी 4 शादियां छुपा के बैठे हुए हैं। तो इनको इस्तेमाल करने वाला जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो नून लीग है, कुछ लोग पीपल पार्टी के भी हैं और इंटरनेशनल माफिया भी मुलविस है। अब इनको बुलाया गया था एक गैर मुल्क में और इनको सहाफ़ियों के साथ मिलाया गया और इनको एक टास्क दिया गया कि आपने पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई को बदनाम करना है, पीटीआई को बदनाम करना है। यहाँ पे इनके कनेक्शंस मिलते हैं इंडिया के साथ, और नवाज शरीफ पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने के मामले में कभी भी इंडिया से पीछे नहीं हटे, इंडिया के साथ खड़े रहे हैं, बाकायदा आर्टिकल्स लिखे हैं, बयानात दिए हैं। तो इनको फिलहाल रोक कर रखा गया है। इनको बताया गया है कि आप अदालत जाके दरख्वास्त दें कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रोकी जाए, और जो भी इनके पास मवाद है उसको एक ख़ास वक्त के लिए रोक के रखा गया है। मुल्क के हालात ख़राब हो जाएं, जो प्लानिंग चल रही है वो कामयाब हो, इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने की नौबत पड़े, ऐसे वक्त में ये 3-4 वीडियोस लीक करेंगे जिनसे लोग पीटीआई से मुतनफ़र हो जाएंगे। तो हुकूमत कभी भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा सकती क्योंकि उनके वीक पॉइंट्स होते हैं बीच में, लेकिन इमरान खान करवा रहे हैं और वो भी एजेंसियों से। और ये अकेली नहीं है, इनके साथ 2-3 लोग और भी हैं, 2-3 लड़कियां और हैं जो आपको कुछ अरसे में वो भी सामने आ जाएंगी। अब इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चल चुका है कि इनको कौन कौन बाहर भेजता रहा, कौन इनको स्पॉन्सर करता था, वहाँ पे इनकी ब्यूरोक्रेट्स में बोलियाँ भी लगी हैं, इनके पास कौन कौन सी ऑडियोज़ हैं, कौन कौन से मोबाइल हैं, कहाँ कहाँ से मैसेजेस आते रहे, कौन कौन सी इनके पास वीडियोज़ हैं, वो सब डेटा कलेक्ट कर लिया है हमारी एजेंसियों ने। तो ये अब तमाम फाइल जाएगी इमरान खान की टेबल पर कि देखें आपके लोगों के करतूत। और इमरान खान इस वक्त गुस्से से शदीद तपे हुए हैं, कितने लोगों को वो निकाल भी चुके हैं। किसी भी तरफ से उनको काम करने नहीं दिया जा रहा कि कहीं वो पाकिस्तान को ठीक ना कर लें। माफिया तभी कामयाब होता है जब आपके अपने लोग उनका साथ देते हैं। अब आते हैं तुर्की की तरफ कि तुर्की चाहता है कि अफगान तालिबान के मामलात में तुर्की भी कूदे और ये तमाम मुज़ाकरात जो हैं ये तुर्की में हो, इसमें पाकिस्तान हो, चाइना हो, रूस हो, कतर हो, क्योंकि तुर्की का जो आगे का प्लान है मुस्तकबिल में, तुर्की को जो फाइटर्स चाहिए वो अफगान तालिबान जैसे फाइटर्स किसी के पास भी मौजूद नहीं है। तो तालिबान को जर्मनी से भी ऑफर आ चुकी है, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया है कि जर्मनी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, और तुर्की से भी ऑफर हो चुकी है। और ये बयान दिलवाया जाता है क्योंकि पाकिस्तान राब्ते में है तालिबान के साथ, तो ये बयान पाकिस्तान ने दिलवाया है। लेकिन जो इस वक्त सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं, और दोनों पार्टियां दोबारा से एग्रेशन में आके एक तवील जंग का ऐलान कर सकती हैं। और उसकी रीज़न ये है कि CIA का जो तैयारा गिराया गया है इसमें बहुत ख़ास लोग थे, और ये तैयारा जब गिरा तो अमेरिका ने जो अफ़गान फोर्सेस थी उनको भेजा कि वहाँ से जाके हमारी लाशें निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकालो, और वो जब भी गए तालिबान ने उनको मार मार के वापस भिजवा दिया। और इसकी वजह ये थी कि बगराम जेल में इन्होंने हक्कानी नेटवर्क के लोगों को बहुत मारा, उसका बदला लिया तालिबान ने। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर इस तरह के काम क्यों करते हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएं। तालिबान तो पहले इस इंतज़ार में बैठे हुए, उनको तो लड़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी तो ज़िंदगी ही लड़ना है। वो तो किसी भी वक्त लड़ाई को वेलकम करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि अमेरिका हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, अमेरिका अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने,
اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچتی رہے۔